स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है संतृप्तता तथा अवकलनीयता। संतृप्तता और अवकलनीयता के बारे में हम क्लास 11th में भी हम पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, जिसमें चैप्टर नंबर 10 था सीमाओं का अस्तित्व, सीमा तथा अवकलज, कुछ इस टाइप से, जिसमें मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो हम संतृप्तता पढ़ेंगे अभी मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आगे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। 12th क्लास, 10th क्लास। देखिए, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है सातत्य की वैकल्पिक परिभाषा। यानी सातत्य होता क्या है, ये चीज समझनी है आपको कि कोई भी एक फलन f(x) है जो अपने ही प्रांत D के किसी बिंदु A पर संतत होता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विद्यमान हो तथा यह fa के बराबर भी हो। देखो, कोई भी फलन अपने प्रांत में किसी बिंदु पर सतत तब होता है जब उसमें आपकी ये लिमिट x टेंड्स टू a जो फलन f(x) में लगेगी वो विद्यमान हो तथा वो किसके बराबर आए, fa के बराबर आए। मीन्स देखिए, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर किसके हो जाएगा, fa के। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर fa। देखिए, इसका मीन्स समझिए क्या होता है। इधर मैंने लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), इसका मीन्स होता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा 11वीं क्लास की तरफ जाते हैं। हमने वहां देखा था एक तो दाईं सीमा और एक बाईं सीमा। यदि आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो इसका मीन्स है दाईं सीमा। अभी मैं समझाऊंगा ये आपको ट्रिक से। दूसरा, यदि आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), तो इसका मीन्स है बाईं सीमा। यानी किसी फलन की किसी बिंदु a पर दाईं सीमा और बाईं सीमा उसी बिंदु a पर दोनों बराबर हो तथा वह fa के भी बराबर हो तो भी फलन आपका क्या होता है, सतत होता है। हम इस दाईं सीमा को fa प्लस h या a प्लस 0 से भी दर्शा सकते हैं, बाईं सीमा को fa माइनस h या fa माइनस 0 से भी दर्शा सकते हैं। दूसरा, ये फलन fa यानी दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर फलन का उस बिंदु a पर मान, ये तीनों यदि बराबर आते हैं, आप किसी भी तरीके से बता सकते हो इनको। तीन तरीके से मैंने लिखा है, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो फलन को, आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। मीन्स क्या है कि कोई भी फलन सतत तब होता है जब आपके तीनों मान आपस में बराबर हो, यानी दाईं सीमा पर उस फलन का मान, बाईं सीमा पर उस फलन का मान और उस बिंदु पर उस फलन का मान, यानी तीनों आपके यदि बराबर आते हैं तो वो फलन सतत होगा, अन्यथा नहीं, सतत नहीं होगा, असतत होगा। एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सातत्य किस प्रकार से चेक करते हैं वो चीज सीखनी है। देखिए, वैसे मैं बता चुका हूं कि थोड़ी देर पहले। सबसे पहले हम देखते हैं बाईं ओर से सातत्य। कैसे लिखोगे कि आपकी जो बाईं सीमा है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), ये बराबर होनी चाहिए आपकी fa के।
यानी बाईं ओर से जो आपकी लिमिट है, बाईं ओर की जो सीमा है वो बराबर होनी चाहिए आपके फलन एफ ए के, तो वो फलन बाईं ओर से सतत कहलाता है। दूसरी बात करते हैं दाईं ओर से सतत। तो सिंपल सी बात है कि दाईं सीमा यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके, एफ ए के। ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है। बाईं ओर से सातत्यता का मतलब है कि बाईं ओर की जो लिमिट है फलन में हम लगा के देखेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी बाईं सीमा निकालेंगे और फिर उस फलन का मान निकालेंगे। दोनों मान यदि बराबर आते हैं तो आपका फलन बाईं ओर से सातत्य कहलाता है, सतत कहलाता है। दाईं ओर की बात करें तो जो आपकी दाईं सीमा है वो बराबर होनी चाहिए फलन के मान के, जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हो। जैसे हम ए बिंदु की बात करें तो एफ ए पर उस फलन का मान आपका ये जो दाईं सीमा है इसके मान के बराबर होना चाहिए। अब हमारे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे माइनस साइन आता है, कहाँ पे प्लस साइन आता है। ध्यान दो, आपको मैं एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद रखने के लिए बता देता हूं। एक होता है बायां और एक होता है दायां। बाएं को हम उल्टा बोलते हैं और दाएं को हम सीधा बोलते हैं। उल्टा का मतलब माइनस में जाना, सीधा का मतलब प्लस में जाना। ठीक है, ध्यान देना, मैं इस चिन्ह के बारे में बता रहा हूं कि यहां गलती है, क्योंकि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f a प्लस h या a प्लस 0। तो ये प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं प्लस लगा देते हैं, बाईं सीमा में प्लस लगा देते हैं जबकि आता माइनस है, दाईं में माइनस लगा देते हैं जबकि आता प्लस है। तो इसके लिए मैंने आपको बिल्कुल ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि बाएं से हमारी बनेगी बाईं सीमा। बाएं का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा चलना मीन्स माइनस में जाना। ठीक है, याद रह जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। दाया का मतलब सीधा मीन्स आगे जाना, सीधे आगे की साइड जाना मीन्स प्लस में जाना। ठीक है, तो दाई सीमा में आपका प्लस चिन्ह आएगा, बाई सीमा में आपका माइनस चिन्ह आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इज इक्वल टू एफ ए। इसको भी यदि ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लिमिट, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं इसका लिमिट x टेंड्स टू a f a माइनस h इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि बाईं ओर से सातत्य तब कहलाता है जब आपकी बाईं सीमा उस फलन के मान के बराबर हो, और दाईं ओर से सातत्य का मतलब है दाईं सीमा उस फलन के मान के बराबर हो। ठीक, देखिए अगला टॉपिक है विवृत अंतराल में संतत फलन। समझना इस बात को, ये सारी चीजें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फलन एफ एक्स, कोई भी फलन है हमारा विवृत अंतराल, सबसे फर्स्ट हमें ये समझ में आना चाहिए विवृत अंतराल का मीन्स क्या होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे a कॉमा बी, छोटे ब्रैकेट के अंदर यदि हम अंतराल को लिखते हैं तो वो विवृत अंतराल होता है। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स है कि जैसे हमारे पास ये अंतराल लिखा हुआ है a कॉमा बी, तो इस अंतराल में ना तो a शामिल है और ना b शामिल है। इन दोनों के जो बीच में मान आते हैं वो हमारे इस अंतराल में शामिल है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2,5, इस टाइप से हमारा एक विवृत अंतराल लिखा हुआ है। तो इसका मीन्स है कि इस अंतराल के अंदर 2 भी शामिल नहीं है और 5 भी शामिल नहीं है। इन दोनों के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो हमारे इस अंतराल में शामिल होंगी, जैसे 3, 4 जो भी संख्याएं हैं वो शामिल होंगी। तो मीन्स कोई फलन विवृत अंतराल में सतत तब होता है जब फलन एफ एक्स
उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, सतत हो। मीन्स इसके अंदर बिंदु क्या क्या होंगे, 3 होगा, 4 होगा। जो बिंदु हैं उन पर आपका फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। समझ में आया। इसी टाइप से देखिए, ये आप साथ में नोट करते हुए चलोगे, इसलिए मैं पहले बोर्ड पे लिख रहा हूं कि आपको लिखने के लिए टाइम ज्यादा मिले कॉपी में। साथ में संवृत अंतराल में सतत फलन, दूसरा टॉपिक है, ये विवृत अंतराल था, ये संवृत अंतराल था। फलन एफ संवृत अंतराल 1, b, यहां बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं संवृत अंतराल को, में सतत कहलाता है यदि वह, ध्यान देना इन तीनों बिंदुओं पे। पहले मैं आपको संवृत अंतराल का मीन्स समझा देता हूं कि यहां पे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है a, b। इसका मीन्स है कि इसमें आपके यदि बात करें तो इस अंतराल में a भी शामिल है, b को भी शामिल किया जाता है, और इनके बीच में जो मान लिखे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। विवृत अंतराल और संवृत अंतराल में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे ये जो किनारे वाले बिंदु हैं ये शामिल नहीं होते, इनके बीच वाले बिंदु शामिल होते हैं, और यहाँ पे ये दोनों बिंदु भी शामिल होते हैं, इनके बीच वाले बिंदु भी शामिल होते हैं। जैसा मैं अभी कह रहा था आपसे, ये लिखा होता 2,5, तो इसका मीन्स है इसमें बिंदु 2, 3, 4, 5, ये जो बिंदु आते, इन बिंदुओं पर आपका फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो वो फलन संवृत अंतराल में भी सतत हो। देखो ये बात लिखनी, बिंदु ए पर दाईं ओर से सतत होना चाहिए। बिंदु ए ये है, इस पर आपका दाईं ओर से सतत होना चाहिए। सेम दूसरा बिंदु बी पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए, यानी बिंदु बी पर भी सतत होना चाहिए। और विवृत अंतराल, ध्यान दो यहाँ पे विवृत अंतराल लिखा है, मीन्स इसमें ए भी शामिल नहीं है, बी शामिल है, उनके बीच के जो मान है उन पर भी आपका फलन सतत होना चाहिए, क्योंकि ए और बी पर तो हम पहले सतत कर चुके हैं, तो इनके बीच में जो मान है उन पर भी आपका फलन सतत होना चाहिए। तो वो फलन संवृत अंतराल में क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। वापस देखिए, विवृत अंतराल में केवल इनके बीच के जो मान है उनमें फलन आपका सतत होना चाहिए। सतत के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा बराबर उस बिंदु पर फलन का मान, यानी तीनों मान आपके बराबर होने चाहिए तो फलन सतत होता है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको जो फिक्स सतत फलन है उनको भी लिखवाऊंगा, असतत फलन है उनको भी लिखवाऊंगा, तो ये आप नोट कर लोगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मान मैं आपको बता रहा हूं जो हमेशा सतत होते हैं और असतत होते हैं। जैसे कि पहला है तत्समक फलन। कोई भी फलन f(x) यदि तत्समक फलन है, तत्समक फलन मीन्स चर में है, x, y, z में है, कोई भी फलन है, तो वो फलन कैसा होता है, सतत होता है हमेशा। दूसरा, कोई भी फलन अचर फलन, जैसे f(x) बराबर c, यहाँ पे कोई अचर संख्या है। अचर संख्या क्या होती है, जिनके साथ में चर नहीं लगा होता, जैसे कोई भी आंकिक मान है 2, 5, 6, 8, वो सारे अचर फलन होते हैं, तो वो भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। नेक्स्ट बहुपदीय फलन है। बहुपद आप जानते हो, f(x) बराबर x² प्लस 5x प्लस 3, यानी प्रत्येक बहुपद फलन क्या होता है, हमेशा सतत होता है। त्रिकोणमितीय फलन, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, sin x, cos x, ठीक है, ये मान क्या होते हैं आपके, जो sin x और cos x है, ये मान आपके क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्योंकि असतत के बारे में मैं आपको इधर लिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे tan x, sec x, cot x, cos x नहीं लिखा, क्योंकि वो किसी एक विशेष मान पर असतत होते हैं। तो sin x और cos x हमेशा प्रत्येक मान पर सतत होते हैं। चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन का मीन्स है, देखो नाम से पता चलता है, चरघातांकी यानी ऐसा फलन जिसमें चर घात के रूप में हो। चर होते हैं x, y, z, देखो यहाँ पे a की पावर x है, तो ये फलन भी क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। बट कंडीशन है कि a ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। जितने भी लॉग वाले फलन हैं, लघुगणकीय फलन, वो भी क्या होते हैं, आपके सतत होते हैं। और निरपेक्ष मान वाले फलन, जो मॉडुलस वाले मान होते हैं, कैसे भी हो सकता है, x माइनस मापांक x, ठीक है, x इंटू मापांक x, ये सारे मान क्या होते हैं, आपके सतत होते हैं। ध्यान देना, सतत का मीन्स है कि आप जब उस
मान के अंदर, उस फलन के अंदर बिंदुओं को रखते हो तो आपका मान अनंत या अपरिभाषित नहीं आना चाहिए। तो अनंत या अपरिभाषित मान आता है तो आपका फलन सतत नहीं होता, असतत हो जाता है। जैसा आपने देखा यहाँ पे मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, साइन एक्स और कोस एक्स दोनों के मान -1 से +1 तक होते हैं। अनंत का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं होता है। साथ में हम असतत के बारे में बात करें, जैसे एफ एक्स बराबर 1/x दिया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर असतत होगा, लेकिन x बराबर 0 पर क्या होगा, ये असतत होगा। क्यों? क्योंकि यदि x का मान 0 हुआ तो 1/0, और 1/0 का मीन्स होता है अनंत। अभी मैंने आपको बताया था कि अनंत या अपरिभाषित नहीं आना चाहिए फलन का मान। यदि अनंत या अपरिभाषित आता है तो फलन असतत होगा, बाकी सतत होगा। दूसरा, एफ एक्स बराबर साइन 1/x cos 1/x, बात वही हो गई। x बराबर 0 पर ये मान क्या होंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे, और अपरिभाषित होने के कारण क्या होंगे, असतत। e की पावर 1/x, यहाँ पर भी x बराबर 0 पर ही ये मान क्या होगा, असतत तो होगा। साथ में एफ एक्स बराबर x माइनस महत्तम x, ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, असतत होता है। सेम यही बात है, ये भी प्रत्येक पूर्णांक पे क्या होता है, असतत। अब बात आती है tan x और sec x की। tan x और sec x के अंदर हमने देखा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है x बराबर ±π/2 ±3π/2। tan की वैल्यू π/2 मीन्स 90 डिग्री पे क्या होती है, अनंत होती है। सेम sec की वैल्यू भी 90 डिग्री पे क्या होती है, अनंत होती है। तो इसलिए ये मान आपके इन ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 इन सब पर क्या होता है, असतत होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू अनंत आती है। सेम ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स कोसेक एक्स, यदि इनके मान भी देखें हम 0 डिग्री पर, पाई पर, 2π पर, क्योंकि आपने देखा कॉट 0 अनंत होता है, कोसेक 0 भी अनंत होता है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर मान कैसे आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं। तो इसलिए ये कॉट एक्स और कोसेक एक्स इन मानों पर असतत होते हैं, बाकी सारे मानों पे क्या होंगे, सतत होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। देखिए, अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6.1 का, जिसमें निम्न फलन की सातत्यता का परीक्षण कीजिए। फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर x ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर। ये तो किस कंडीशन में है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पर आपका फलन कितना होगा, 0। आपसे कह रहा है x बराबर 0 पर इसकी सातत्यता का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो अभी हमने सीखा है कि सातत्यता का परीक्षण करने के लिए आपको दाईं लिमिट निकालनी होती है, बाईं लिमिट निकालनी होती है, और उस बिंदु पर, यहाँ बिंदु क्या दिया हुआ है, x बराबर 0, इस पर आपको फलन का मान निकालना होता है। यदि तीनों मान बराबर आते हैं तो आपका फलन सातत्य होगा, सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट x बराबर 0 पर फलन का मान, यानी कि ध्यान दीजिए x बराबर 0 पर मीन्स f0, जो आपके फलन का मान आएगा, ध्यान दो, x बराबर 0 पर मीन्स, देखो यहां देखना है आपको x का मान 0 कहां पे है, x का मान 0 इस फलन में है, तो इसके लिए आपके फलन का मान कितना है, 0। यानी आपका जो फलन है x बराबर 0 पर वो कितना आया है, 0 आया है। सेकंड में मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा। तो मैंने आपको बताया था बायां, बायां का मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब माइनस, तो कैसा चिन्ह आएगा, माइनस आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहां जिस बिंदु की बात करता है वही लिमिट रखते हैं, x टेंड्स टू 0 क्या होगा, f आपका, अब आपको फलन देखना है, f0 + h इज इक्वल टू, कौन सा फलन होगा, ध्यान दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां जो मान होता है वही लिमिट होती है f0 - h, क्योंकि बाएं में क्या होता है, माइनस, तो 0 - h
बराबर, अब ध्यान दो इन दोनों में से कौन सा फलन काम में आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। 0 माइनस एच का मतलब है 0 से कम होना, यानी 0 से कम का मतलब 0 के बराबर तो नहीं है। तो ऐसा कौन सा फलन है जिसमें x का मान 0 के बराबर नहीं है, आपका फर्स्ट वाला फलन है। फर्स्ट वाला फलन लिखा हुआ है x ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर। तो ध्यान दो ये हमारा फलन है बाईं सीमा के लिए। तो आप इसके अंदर x की जगह जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 0 माइनस एच रख दोगे। रखिए x की जगह 0 माइनस एच, फिर 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, चौथे यहां ये वाला ब्रैकेट लगा दो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस देखोगे आप बाईं सीमा की बात कर रहे हैं, बाईं सीमा का मतलब है f 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मीन्स 0 में से आप h को घटा रहे हो, मीन्स कम कर रहे हो, यानी जो मान है वो 0 के बराबर तो नहीं है, 0 से कम है। तो इन दोनों में आपको फलन पहचानना है सबसे फर्स्ट कि 0 के बराबर नहीं है। x का मान फर्स्ट वाले फलन में 0 के बराबर नहीं है, तो आपका इसके लिए फलन हो जाएगा ये वाला। इसमें आप x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस एच, साथ में लिमिट रहेगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ध्यान दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहो तो यहां ना लिखो कोई जरूर नहीं है। 0 माइनस एच का मीन्स हो गया माइनस एच ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाएंगे तो देखिए h का मान 0 रखना है, रख दीजिए -0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग -0 का स्क्वायर। ठीक है, लॉग -0 का स्क्वायर। तो आपको पता है बेटा अंदर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाहर 0 से गुणा हो रहा है और किसी भी मान को हम 0 से गुणा करें तो क्या आ जाता है, आपका 0 आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ अनंत भी लिख सकते हो, इसका मान अनंत होता है, या फिर आप ना लिखो तो डायरेक्ट 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो f 0 माइनस एच भी आपका कितना आ गया, 0। फलन का मान भी आपका कितना आया था, 0। तो अब हम इसकी, ये तो बाईं सीमा निकाली है, अब हम इसकी दाईं सीमा निकालेंगे। देखिए एक बार आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि इसकी हमें दाईं सीमा निकालनी है। तीनों मान आने के बाद आपको देखना है, यदि तीनों मान बराबर आते हैं तो ये फलन सतत होगा, अन्यथा सतत नहीं होगा। चलो देखो हम इसकी दाईं सीमा निकालते हैं। x बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, क्योंकि दाईं सीमा में कैसा चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा। ध्यान दो आपको फलन पहचानना है, 0 प्लस h का मीन्स 0 में आप किसी h को जोड़, h होता है आंशिक मान, 0 में आप किसी भी चीज को जोड़ रहे हो तो 0 से बड़ी हो जाएगी। तो 0 से बड़ी का मतलब x का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो भी आपका यही वाला फलन होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन यही होगा, लेकिन इसमें x की जगह आपको क्या रखना है, 0 प्लस h रख दीजिए। 0 प्लस h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0 प्लस h का होल स्क्वायर। आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर। तो अब यहां पर भी हम लिमिट लगाएंगे, तो मीन्स लिमिट का मीन्स है h की जगह 0 रखना है। तो 0 1 प्लस 1/3 साइन
log 0 का स्क्वायर। बात वही है, आप किसी भी मान को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। मीन्स आपका जो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h यानी कि जो दाई सीमा है वो मान भी किसके बराबर आ रहा है, 0 के। तो क्या लिखोगे, अतः f 0 प्लस h बराबर f 0 माइनस h बराबर f 0। ये तीनों मान आपके बराबर हैं, तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन होंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। आप इसे नोट कर सकते हो। धन्यवाद।